हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजन ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है संडे का है और आज डेट है 7 जनवरी, यानी कि संडे के दिन का ब्लॉग है। और मैंने आज अपने ब्लॉग की स्टार्ट बिल्कुल मॉर्निंग से कर दी हूँ, यानी कि 6:30 बजे। नहीं, 6:30 से यानी कि 10-5 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। 6:30 बजे तो मैं सो के उठी थी और सो के उठने के बाद फिर मैंने बाहर की झाड़ू भी लगा दी हूँ और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि अब मुझे अंदर झाड़ू लगाना था। तो पहले मैं बाहर की झाड़ू लगा के आ गई हूँ और थोड़ा उजाला हो गया है। आज 6:30 बजे ही करीब उठी हूँ, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है और बिल्कुल ना मौसम कोहरा सा हो गया है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, पूरा कोहरा कोहरा सा मौसम था। तो मैं उठ के पहले बाहर की झाड़ू लगाई गेट वगैरह खोलने के बाद, और उसके बाद आ गई थी अंदर। तो अभी हो रहे हैं लगभग 6:45 के करीब हो रहे हैं और अभी मैंने ब्रश वगैरह नहीं की हूँ। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि आज एकादशी का व्रत है। तो मैं बिना नहाए चाय पानी पी नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं अपने जो मॉर्निंग के जितने काम होते हैं वो करने के बाद चली जाऊँगी नहाने के लिए। अभी तो मैं सिर्फ झाड़ू बस लगा रही हूँ, बाकी जो डस्टिंग वगैरह का काम है ना अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं रात में ही घर समेट देती हूँ। तो अभी बच्चे लोग उठे नहीं हैं, तो घर हमारा फैला हुआ नहीं है। जब बच्चे लोग उठ जाएंगे जब फिर से घर समेटना पड़ता है, तो इसलिए सिर्फ मैंने अभी झाड़ू बस लगाई हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ब्रश वगैरह करने के आ गई थी नहा के। और नहाने के बाद अब मुझे पूजा करना है, तो मैंने सोचा चलो मैं पूजा करने से पहले ये अरहर के दाने हैं तो इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि आज मुझे इसकी दाल बनानी है। यानी कि जो अरहर होती है ना हरी वाली फली, तो उसके जो दाने हैं तो उसकी मुझे दाल बनानी है। और ये ना बहुत अच्छी लगती है, जैसे मटर के दाने होते हैं ना ऐसे ही ये वाले दाने होते हैं। तो हम इसको पकने के लिए रख देंगे और मैंने उसको धुल के कुकर में रख दी हूँ और 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दी हूँ। तो हमारी दाल पकते तक क्या है ना पूजा हो जाए, फिर दाल में मैं तड़का लगा दूंगी। तो यही है, पूजा होते तक दाल अच्छे से पक जाएगी। तो फ्रेंड्स, पूजा हो गई थी मेरी और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी। तो दाल में अभी मैंने 1-2 सीटी और ले ली हूँ और गैस बंद कर दी हूँ। तो जब तक उसका प्रेशर डाउन नहीं हुआ था तब तक मुझे आज कद्दू है ये, तो इसका हलवा बनाना था, क्योंकि एकादशी का व्रत है। तो मैंने इसका खीर जैसे बना लूँ, तो इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी, तो ये पक जाएगा और ठंडा हो जाएगा, तो इसे बस बनाने में आसानी होगी। और इसे कट करने में ना काफ़ी समय लगा। तो इसको काट के मैं ऐसे बिना छीले काट रही हूँ, क्योंकि ये पका हुआ कद्दू है ना, तो इसको बिना छीले काट दो ऐसे और कुकर में पका लो और इसका हलवा बना लो। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और हमारे यहाँ सबको बहुत ही फेवरेट है। और मैंने इसका आधा ही कद्दू का बनाई हूँ हलवा और आधे कद्दू की मैं खीर बनाऊँगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब भी बनाऊँगी। तो कद्दू को मैंने कुकर में पकने के लिए रख दी हूँ और अब मैं जब तक कट कर लेती हूँ टमाटर में प्याज, हरी धनिया, मिर्च वगैरह, क्योंकि अब मुझे सब्जी में तड़का लगाना है। और सॉरी, हरी धनिया मैं कटूंगी नहीं, हरी धनिया को मैं पीस के डालूंगी, क्योंकि ना ये वाली सब्जी में हरी धनिया को पीस के डालूँ ना तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सिर्फ अभी मैं तड़के के लिए प्याज और 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च कट कर रही हूँ और इससे हम तड़का लगा देंगे। और सच में ये वाली दाल ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैं साथ में कुछ नहीं बना रही हूँ, ये हम रोटी में भी खा सकते हैं और चावल में भी खा सकते हैं। तो प्याज टमाटर मेरे कट हो गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें ऑयल डालने के बाद ऑयल गर्म हो गया तो फिर हींग जीरा डाल के फिर हमने प्याज हरी मिर्च डाल दी। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। तो प्याज मेरी भुन गई थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली और उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, क्योंकि हल्दी डालने के बाद ना छींटे नहीं उड़ते हैं। और आज मैं सच बताऊँ, मेरा सुबह से ना इतना सिर दर्द कर रहा था और पूरे दिन ही सिर दर्द कर रहा था, बिल्कुल ना अजीब सा लग रहा था। पर क्या करूँ, घर के काम तो करने ही पड़ते हैं और खाना वगैरह। और आज सिर दर्द कर रहा था और पूरे दिन मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि ना इतने काम हो गए थे आज घर में, पूरे दिन ही काम रहा, तो बिल्कुल समय नहीं मिला। मैंने दवाई भी ली हूँ, उसके बाद भी मेरा ना सिर का जो दर्द है बिल्कुल नहीं उतरा था, काफ़ी सिर दर्द कर रहा था। तो चलिए आपसे बातों बातों में देखिए हमारे टमाटर भुन गए थे, तो मैंने इसमें हरी धनिया और मिर्च पीस के रखी थी वो डाल दी। अब हम इसके बाद इसमें दाल डाल देंगे। और मैंने ये जो अरहर के दाने हैं ना, इसको ये चम्मच है
करची से यानी कि उसको दबा दिए थे, तो ये बिल्कुल थोड़े मैश से हो गए हैं और थोड़ी खड़े खड़े से हैं। तो हमें कुछ ऐसे ही रखना है, थोड़े को पीस लेना है और थोड़े को खड़े खड़े रखना है। और मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड नहीं करी हूँ, क्योंकि मिक्सी में पीस लो ना तो फिर उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है। तो इसे चम्मच से ऐसे ही दबा दो ना। तो फ्रेंड्स, हमारा मसाला बन के हो गया था, तो फिर मैं इसमें दाल डाल दी हूँ। और उसके बाद हमको जितनी गाढ़ा या जितना हमको पतला चाहिए उसके हिसाब से हम उसमें पानी डाल देंगे। तो हमारी दाल पक गई थी। और उसके बाद फिर मैंने ना बीच में कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे सिर में ना काफ़ी सा दर्द हो रहा था, तो इच्छा ही नहीं हुई कुछ बनाने की। तो उसके बाद फिर मैं सब लोगों को खाना वाना दे के, यानी कि रोटी बन गई थी, चावल, सब कुछ पूरा काम हो गया था। तो सब लोगों का खाना पीना भी हो गया था। तो अब ये कद्दू थे, तो ये ठंडे हो गए थे। तो मैंने सोचा मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो चलो मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ, तो उससे मेरा सिर का दर्द कम हो जाएगा। तो मैं इसका हलवा बनाने लगी थी। और जो मेरे जितने काम है ना रसोई के, पूरे क्लीन हो गए थे। और रसोई क्लीन करने के बाद ही मुझे फलाहार की चीज़ बनानी होती है, क्योंकि एकादशी के व्रत में मैं नमक नहीं खाती, साबुदाना नहीं खाती, आलू नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती। यानी कि बहुत ही सावधानी, साफ सुथरा पूर्वक से, यानी कि बिल्कुल सफाई का ध्यान ज़्यादा देना होता है ये वाले व्रत में। इसलिए मैंने बिल्कुल पूरे प्लेटफॉर्म, गैस काउंटर को सबको अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। इसके बाद फिर मैं अपने हलवा बना रही हूँ। और हलवा के लिए देखिए मैंने थोड़ा सा घी चढ़ाया था। और जो हमारे कद्दू थे ना, हम उसका जो ऊपर का गूदा होता है हम उसको निकाल लेंगे। और हम लोग गूदा बोलते हैं, छिलके को छोड़ के उसका ऊपर का जो गूदा होता है उसको निकालने के बाद कढ़ाई में डाल के उसको सिर्फ 2 मिनट भूनेंगे, ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद उसमें शक्कर डाल देंगे। और आप जितना मीठा खाते हो उसके हिसाब से शक्कर डालिए। हमारे यहाँ थोड़ा मीठा खाते हैं, तो मैंने उसके लिए 2 कटोरी शक्कर डाली है। और इसमें मैंने 1 लीटर के करीब दूध डाल दी थी। और ये देखिए हमारी खीर बन के हो गई है तैयार। और ये सच में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और हमारे यहाँ ज़्यादा सूखा सूखा नहीं खाते हैं, और मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैंने इसमें दूध ज़्यादा डाल दी हूँ। और मैं इसकी खीर भी बनाऊँगी, तो मैं वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हलवा बन गया था, उसके बाद खाना पीना सब कुछ हो गया था मेरा, यानी कि मैंने भी फलाहार कर ली थी। और अभी बज रहे थे 1:30 या 2। तो मेरा जो वीडियो का काम होता है, तो आधे 1 घंटे के लिए मैंने वो काम करी। और उसके बाद आ गई थी फिर मैं इधर सेमी को तो छीलने के लिए, क्योंकि इनने कल गांव से सेमी लेके आए थे ना, तो इसको छीलना था। और अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती ना, ये पूरी मुरझा जाती, फिर ये फेंकने के काम आती, कोई यूज नहीं होती। तो मैंने सोचा चलो मैं बैठे बैठे सिर दर्द हो भी रहा है, तो क्या होता है मैं इसको छील ही लूँ। और सच में आज इतना सिर दर्द हो रहा था ना कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे, कि क्या बताऊँ। असल में थोड़ा बहुत सबके ऊपर चिल्ला भी दी हूँ, क्योंकि जब कोई तकलीफ होती है ना तो अपन को बर्दाश्त नहीं होती, और फिर काम भी करनी है। तो वही मैं बच्चे लोगों से बोल रही थी कि बैठे बैठे बेटा छिलवा लो, पर बच्चे लोग सुनते कहाँ हैं, अपने कामों में मस्त रहते हैं। तो वही आज मुझे बहुत ही गुस्सा आ रही थी। इनकी हद हो जाती है यार, कभी कभी ना सिर में इतना दर्द हो जाता है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो वही मुझे आज बहुत ही बुरा लग रहा था कि मेरा सिर दर्द हो रहा है और बच्चे लोग सुन नहीं रहे हैं कि ये छिलवा ले। और ये कम से कम 2 किलो के करीब थी। तो इसे छीलने में मुझे, यानी कि मैं 2 बजे से बैठी थी, तो ये 4:30 के लगभग हो गए थे मुझे अकेले को इसको छीलने में। एक छीलने में ना काफ़ी समय लग जाता है। और ये समय में ना पता ही नहीं चलता कि कैसे समय बीत जाता है। सर्दियों के समय बहुत छोटे होते हैं। तो मेरा आज का दिन तो ऐसा बीता कि मुझे 1 मिनट की भी बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली है रात के 10 बजे तक। अभी मुझे मटर भी छीलना था, तो मैं अभी वो नहीं छीलूँगी, रात में छीलूँगी। पहले मैं सेमी को छील के रख दूँगी, और उसके बाद फिर मुझे घर के भी काम करने होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम वगैरह मेरी छिल गई है। तो यहाँ पर सब बच्चे लोगों ने ना पूरा फैला दिए हैं। और बच्चे लोग घर में रहते हैं ना, तो दिन भर बिस्तर में, सोफे में रहते हैं, तो पूरा अस्त व्यस्त घर हो ही जाता है संडे के दिन, छुट्टी वाले दिन। तो सेमी छील के अब मैं सब व्यवस्थित करूँगी। और इसके काफ़ी सारे छिलके निकल गए हैं, जितनी सेमी निकले उतना ही इसका कचरा निकल गया। तो उसको उठा के फेंक दूँगी और पूरे रूम में झाड़ू लगा लूँगी। और ये सेमी छीलते छीलते देखिए 4:30 बज गए थे। 15 मिनट मुझे समेटने में लगा है, झाड़ू वगैरह सब लगा ली थी। और उसके बाद फिर इनने सब्जी लेके भी आ गए थे, क्योंकि आज संडे मार्केट लगती है। और बच्चे लोग और ये सभी लोग ऐसे बिस्तर में सोते हैं ना, तो रजाई वगैरह ला के रख देते हैं। तो वही अब मैं उनको समेटूंगी। तो पूरा यहाँ पर ऐसे ही फैला के रख दिए हैं, और सब अपने अपने काम में निकल गए घूमने के लिए। कभी कभी ना बच्चों के ऊपर भी बहुत गुस्सा आती है कि अब बड़े हो गए हैं, इसके बाद भी अपने सामान को ना सुरक्षित नहीं रखते हैं, बिल्कुल इधर की उधर फेंक देते हैं। छोटे थे ना तो ये सब काम अपना उतना फैलाते नहीं थे, पर बड़े हो गए हैं बच्चे लोग तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। जितना ऐसा लगता है कि बच्चे लोग छोटे में सुनते हैं ना, बड़े होने के बाद बच्चे लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं।
तो सब फैला देते हैं। तो उन्हीं को सब समेटते समेटते आज मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि जब हमको तकलीफ़ रहती है ना, सिर में दर्द रहता है ना, तो हमको थोड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ा चिड़चिड़ाहट भी हो जाती है, काम भी करना है और तकलीफ़ भी है तो थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है। हाँ, जब हम लोग स्वस्थ रहते हैं ना तो हम हर काम को खुशी खुशी से कर लेते हैं। तो वही तो आज मैंने थोड़े बच्चे लोगों के ऊपर चिल्ला भी दी थी। और इसके बाद फिर मैंने छत से कपड़े उतार के ले आई थी और कपड़े तय करके रखना है। उसके बाद पूजा भी करनी है और काफ़ी सारे काम भी अभी रसोई में हैं, वो सब मुझे करने। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे ना कपड़े तय हो गए हैं। तो कपड़े तय करने के बाद फिर मैं इनको अलमारी में लगा दूंगी। और स्कूल की ड्रेस है तो मैं इनको टांग दूंगी। गेट के पीछे ना हैंगर बने हुए हैं तो उसमें टांग देती हूँ, तो बच्चों को ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। और आज मैं प्रेस नहीं करूँगी, मेरे में सिर में ना दर्द हो रहा है, तो मुझे जो काम ज़रूरी है वही कर लूँगी। प्रेस तो ऐसा कि मैं देखूँगी नहीं, तो मॉर्निंग में ही कर दूँगी। तो कपड़े वगैरह तय करने के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में। तो जो चाय के बर्तन थे, चाय के और बीच में बच्चे लोग खाते हैं पीने का, यानी कि घर में रहते हैं तो बच्चे लोगों को चुटपुट चुटपुट कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं इधर आ गई थी। तो आज बुधवार यानी कि संडे मार्केट लगी थी, तो इनने सब्जी लेके आ गए थे, तो वही सब्जी को मैं रख रही हूँ। तो सब्जी को धुलूँगी मैं, उसके बाद फिर मैं इसको सब्जी फ्रिज के टब में रखूँगी। और फ्रिज का टब मुझे काफ़ी गंदा सा लग रहा था, तो इसको भी मुझे धुलना है। तो इसलिए मैंने पूरी सब्जी को निकाल के ना ये तसले में रख दी हूँ और इसको रात में मैं धुल दूँगी, तो ये रात में सूख जाएंगी। सिर्फ गोभी और गोभी बस को नहीं धुलना है, बाकी मूली, गाजर, बैगन हुए, इन सबको धुलना है। और मटर को अभी रात में बैठ के हम लोग छील लेंगे जब समय मिलेगा तो। और सब्जी वगैरह समेटने के बाद और वहाँ से झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं इधर आ गई थी। आज मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मंगाए थे, क्योंकि मुझे सर्दियों के लिए लड्डू बनाना है। कब से बोल रही थे लड्डू बनाने के लिए, पर समय नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो मैं अब समय निकाल के लड्डू बना लूँ। तो पहले तो मैं ये ड्राई फ्रूट्स को डिब्बे वगैरह में रख दूँगी, जो जो डिब्बे में जो रखने के होते हैं ना उनको रख दूँगी। और उसके बाद फिर मुझे दिया बाती करके संध्या पूजन करके समय में खाना भी बनाना है, क्योंकि इनकी नाइट शिफ्ट है ना, तो इनके लिए खाना भी समय में बनाना है। 7:30 के करीब ये चले जाएंगे। तो ये सब रखने के बाद फिर मैं खाना बनाने लगूँगी। और आज मैं इतनी थक गई हूँ ना, इसके बाद भी काम तो हमारे ऐसे हैं कि चलते ही रहते हैं। आज मुझे 1 मिनट की भी बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली है रात में 10 बजे तक। और ये सब करने के बाद फिर मुझे मटर भी छीलना है रात में, क्योंकि मुझे कल भी टाइम नहीं मिलेगा। कल भी मेरा पूरा दिन लड्डू बनाने में और खाने बनाने में, जो मॉर्निंग के जितने भी काम होते हैं ना, उन सब करने में 1-1:30 बज जाते हैं। तो पूरा दिन ऐसे ही चले जाता है ना, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ और लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट